हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। मैं आज आपको एनसीईआरटी का एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर 12.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. ये वुडन आर्टिकल है जिसमें से ये काट कर ऐसे हेमिस्फीयर निकाले गए हैं और इसमें जो हाइट है सिलेंडर की, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, तो वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी जो रेडियस है बेस की वो 3.5 सेंटीमीटर है और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस आर्टिकल का। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि जैसे कि आपको टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालना है तो आपको ये देखना है कि हमें क्या क्या दिख रहा है। एक तो हमें सिलेंड्रिकल जो है सरफेस वो दिख रहा है और ये इसको एक कटोरी की तरह से नीचे और ऊपर से काट दिया गया है। तो ये जो है हेमिस्फीयर दिख रहा है हमको, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, CSA दिख रहा है हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले हेमिस्फीयर और नीचे वाले हेमिस्फीयर का CSA को हम इस सिलेंडर के CSA में जोड़ देंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे किया जाता है सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 9 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर है NCERT की 12.1 का, ये मैं आपको समझा रही हूँ। हेलो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को समझाने से पहले कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से कहिए कि वो भी, जो आपके 10th क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उनसे कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूँगी और आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर कर दूँगी। तो देखिए, हम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए डायग्राम है, इसमें जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। इसे हम एच से डिनोट करेंगे और रेडियस को आर से। ठीक है, गिवन है एच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्टकट में TSA बोल सकते हैं। सॉल्यूशन, TSA ऑफ द आर्टिकल। हमने बोला था अभी कि हम दोनों ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस जो हमें दिख रहा है उसका CSA लिखेंगे प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये ऊपर नीचे जो हेमिस्फीयर है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ा क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं। अब CSA ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला है वो 2πRH है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला है 2πR²। और हम एक मतलब बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं आपको, इसे कैलकुलेशन करने में इजी रहता है। तो आप जो दोनों में कॉमन रहेगा उसे बाहर निकाल देंगे। 2πR और 2πR लगभग दोनों में कॉमन है, तो हम 2πR बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, H प्लस, और 2πR तो निकल चुका है तो यहाँ पे 2 R है तो एक R रह जाएगा और एक 2 रह जाएगा। तो 2πR विद इन ब्रैकेट H प्लस 2R आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू 3.5, एच की वैल्यू जो 10 है वो, और यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस लगाएंगे और 2R लिखा है तो 2 इंटू 3.5 करेंगे। इस तरीके से ये वैल्यूज़ हमने रख दी यहाँ पर। ठीक है, अब 22 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 44/7, फिर ये 3.5 आ गया और ये 10 आ गया और ये 2 का 3.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 आ गया और 10 + 7 हो जाएगा 17, 10 + 7 हो जाएगा 17, 44 इंटू 3.5 इंटू 10 + 7 17 और अपॉन में ये जो 7 था वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब 7 के टेबल में 35 आता है पर ये 3.5 है तो अपन 0.5 लिख देंगे डिवाइड करके और 44 इंटू 0.5 इंटू 17 मल्टीप्लाई होगा तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रहा आपका NCERT का 12.1 का 9th क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक बार फिर से कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर कीजिए, जिससे
जिनको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की आवश्यकता है तो उन तक पहुँचे। धन्यवाद।